स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है गुडविल का जब नए पार्टनर को ऐड किया जाता है। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने हर एक टॉपिक को कंसिस्टेंसी से करवाया हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप मेरी क्लासेस को अटेंड करें और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। आज मैं आपको ये ट्रीटमेंट कैसे करते हैं गुडविल का विद एग्जांपल समझाऊंगी। तो सबसे पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट कवर करते हैं। कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। कहते हैं जब नया पार्टनर ऐड किया जाता है तो कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का। कि देर में भी 3 सिचुएशन, कहते हैं यहाँ पे 3 सिचुएशन हो सकती हैं गुडविल को ट्रीट करने की जब नए पार्टनर को ऐड किया जाता है। सबसे पहला केस क्या है, कहते हैं जो गुडविल की अमाउंट है वो प्राइवेटली पे की गई है। नेक्स्ट केस में अगर नया पार्टनर गुडविल को कैश में लेके आता है। उसे नेक्स्ट केस में अगर नया पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं लेके आता। तो सबसे पहले अगर नया पार्टनर गुडविल को लेके आ रहा है प्राइवेटली, मतलब कि नए पार्टनर ने अपनी गुडविल प्राइवेटली पे किया फर्म को। व्हेन द न्यू पार्टनर्स पेज द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश टू द ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली आउटसाइड द बिजनेस। कहते हैं जो नया पार्टनर पे कर रहा है गुडविल की अमाउंट को कैश में ओल्ड पार्टनर्स को, लेकिन पेमेंट कैसे की गई है, प्राइवेट की गई है आउटसाइड द बिजनेस। तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे अगर प्राइवेटली गुडविल पे की जाती है न्यू पार्टनर द्वारा ओल्ड पार्टनर्स को, तो इसको फर्म्स रिकॉर्ड नहीं करेगी, तो इसमें कोई जनरल एंट्री नहीं आएगी। लेकिन नेक्स्ट केस में क्या होता है कि अगर नया पार्टनर गुडविल को लेके आता है कैश में, तो कैश में जब लेके आया है तो कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। कहता है यहाँ 2 अल्टरनेट अराइज होते हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल या प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इन रिटेन इन द बिजनेस। अगर जो गुडविल की अमाउंट नया पार्टनर लेके आया है उस अमाउंट को फर्म अपने बिजनेस के अंदर रिटेन कर लेती है, तो उस केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। इफ़ द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कहता है अगर नया पार्टनर अपनी गुडविल को कैश में लेके आया है एंड दिस अमाउंट इज़ रिटेन इन द बिजनेस, और उस अमाउंट को बिजनेस के अंदर रिटेन किया गया है। द अमाउंट इज़ क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो एंट्रीज 2 एंट्री करेंगे यहाँ पे। जब फर्म में गुडविल का पैसा आएगा तो फर्म में जब कैश या बैंक आती है तो तो उसको डेबिट किया जाता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। जो ये कैश या बैंक आई है किस चीज़ से आई है, गुडविल से आई है, तो क्रेडिट में किसको दिखा देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को। तो 2 में क्या चला जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट। फिर इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। तो प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने लास्ट एंट्री में क्रेडिट किया, तो अब यहाँ क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे। ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। किस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जब हम इसको सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो नेक्स्ट केस में कहता है कि अगर इसी गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स विदड्रॉ करके लेके जाते हैं, यानी कि जो पैसा था गुडविल का वो अपने घर ले गए हैं, उस केस में क्या होगा, कहते हैं कि समटाइम्स द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज विदड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर। कहते जो गुडविल की अमाउंट बनती थी न्यू पार्टनर जो लेके आया था वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, वो गुडविल की अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स ने क्या किया, विदड्रॉ कर लिया। कहते इस केस में ये 2 ऊपर वाली एंट्रीज तो आएंगी, एक एडिशन में एंट्री और करनी पड़ेगी। उसका क्या नाम होगा, कैसे एंट्री करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है, तो जब ये घर ले जाएंगे विदड्रॉ करके पैसा, तो यही ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। जब फर्म को पैसा पे करना पड़ेगा तो फर्म से पैसा जाएगा 2 में क्या हो जाएगा, कैश या बैंक के नाम से। तो यही अमाउंट जो ऊपर हमने दिखाई थी जनरल के अंदर, वही अमाउंट क्या करेंगे, वो विदड्रॉ करके ले जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 21 में स्टेटमेंट क्या कहती है कि कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का। कहते हैं ए और बी पार्टनर्स है फर्म के, शेयरिंग रेशियो लॉस अपना 3:2 रेशियो में लेके जाते हैं। उनकी कैपिटल 1,80,000 1,40 है। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल गिवन है, उनका रेशियो गिवन है। कहता है इन्होंने एक्स को पार्टनरशिप के अंदर ऐड किया है। कंडीशन क्या है कि वो 67,500 से गुडविल लेके आएगा, 150 से वो कैपिटल लेके आएगा
1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, कितने शेयर के लिए ऐड किया गया नए पार्टनर को, 1/4 शेयर के लिए ऐड किया गया है। कहता है अज्यूम करो जो कैपिटल है, जो गुडविल है, हैव बीन ब्रॉट इन कैश, कहता कैश में लेके आया है कैपिटल को भी और गुडविल को भी। कहते इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, फाइंड आउट करो, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो भी कैलकुलेट करनी है। दोनों केसेस हमने करने हैं, जब गुडविल रिटेन की जाती है फर्म के अंदर या जब गुडविल को विड्रॉ करके ले जाते हैं ओल्ड पार्टनर, तो कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो एक एक करके हम दोनों का ट्रीटमेंट, जैसे जैसे अपनी जर्नल्स पढ़ी है वैसे हम लिखेंगे इसको, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है जब वो गुडविल को रिटेन करते हैं फर्म में, जब उसको विड्रॉ करके चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 की अब हमें सबसे पहला केस करते हैं, जब गुडविल को क्या किया जा रहा है फर्म के अंदर, यानी रिटेन किया जा रहा है या फिर विड्रॉ किया जा रहा है। तो फर्स्ट केस कहता है कि अगर गुडविल को रिटेन किया जा रहा है तो क्या करेंगे, नया पार्टनर गुडविल या कैपिटल को लेके आया, तो बैंक आई है फर्म के अंदर, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किस चीज़ का आया पैसा, वो एक तो कैपिटल लेके आया है तो एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, 2 में प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल दो चीज़ें लेके आया, एक तो वो कैपिटल लेके आया, एक वो गुडविल का पैसा लेके आया। तो हमारे पास 67,500 की गुडविल है, 67,500 से हमारी गुडविल आ जाएगी और 1,50,000 से क्या उसका कैपिटल है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 2,17,500 बन जाएगा। फिर ऐसे हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के अंदर, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जैसे ए कैपिटल अकाउंट और ऐसे बी कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो हमारे पास गुडविल का अमाउंट कितना है, 67,500 से, तो इसी 67,500 को ओल्ड पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो गिवन नहीं होता तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो हमारे पास ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2, तो हमें इसको 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमारा अमाउंट बनता है 40,500 और 27,000 से। तो इस तरीके से हमने पहला केस किया जब हम गुडविल को क्या करते हैं फर्म के अंदर रिटेन करते हैं। नेक्स्ट केस में कहते हैं कि अगर गुडविल को विड्रॉ करके ले जाते हैं ओल्ड पार्टनर, यानी कि जो ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की गई थी ओल्ड पार्टनर्स में, ये ओल्ड पार्टनर्स इस गुडविल को विड्रॉ करके ले गए हैं, अपने घर ले गए हैं पैसा, तो कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अभी यहाँ पे अपन ने इस ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ऐसे बी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अभी इन्होंने विड्रॉ कर लिया पैसा तो फर्म को पैसा पे करना पड़ेगा, 2 में कैश या बैंक के नाम से क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी। तो अब देखो कितना पैसा लेके जा रहे हैं, अब टोटल पैसा जितना उसका गुडविल का बनता था वो सारा ये घर ले गए हैं, तो ए का 40,500 से और बी का 27,000 से, तो टोटल कितना ले गए, 67,500 से। इस तरीके से मैंने आपको दोनों केसेस करा दिए हैं। पहला केस था जब फर्म ने गुडविल को रिटेन कर लिया है तो सिर्फ 2 एंट्री होती है, बैंक आया और पार्टनर्स जो भी लेके आया कैपिटल गुडविल को शो कर दिया हमने, फिर इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स की सैक्रिफाइस रेशियो में। तो ये 2 एंट्री होती हैं अगर फर्म रिटेन करती है गुडविल को। नेक्स्ट केस में अगर कहता वो गुडविल की अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ करके ले गए हैं, ये 2 एंट्रीज तो आती ही हैं, प्लस तीसरी एंट्री और करनी पड़ती है जब पार्टनर्स विड्रॉ करके लेके जाते हैं। तो सेकंड केस में हमें 3 एंट्रीज करनी होती हैं, 2 तो ये सेम आती हैं और तीसरी हमें विड्रॉ करके दिखानी पड़ती है। और क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, कहते हैं कि न्यू रेशियो बताओ, तो न्यू रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे जैसे हमें क्वेश्चन के अंदर जो डाटा गिवन है उसी के बेस पे हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी जो पार्टनर्स हैं, ए और बी उनका रेशियो 3:2 है। कहते हैं कि जो नया पार्टनर ऐड किया गया, नया पार्टनर कौन ऐड किया गया, एक्स इतने शेयर के लिए ऐड किया गया, 1/4 शेयर के लिए ऐड किया गया है। अभी यहाँ पे हमें इसके अलावा और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इस केस में क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट की हेल्प लेते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट है जो फर्म के पास 1 है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 प्रॉफिट में से एक्स कितना ले जाएगा, 1/4 ले जाएगा, 4 एलसीएम लेकर के 4 - 1 यानी कि 3/4 क्या रहेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया। अब इसी रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन, ओल्ड पार्टनर्स। अगर फ्यूचर रेशियो गिवन नहीं होता तो हम मान लेते हैं कि इसी ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर से जो प्रॉफिट को ले जाएंगे। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास कितना गिवन है, 3:2 से, तो ये प्रॉफिट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 3:2 रेशियो में। टोटल प्रॉफिट माइनस करके एडमिशन वाले पार्टनर का शेयर, तो हमारे पास रिमेनिंग 3/4 बना था। तो 3/4 प्रॉफिट का 3/5 तो कौन ले जाएगा, ए ले जाएगा। ऐसे ही टोटल रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 का 2/5 कौन ले जाएगा, बी ले जाएगा।
तो जब हम इसको सोल्व आउट करते हैं 3 तिया 9 और 5 चौका 20, ऐसे 3 दूना 6 और 5 चौका 20, यानी कि अब ए तो 9/20 लेके जाएगा, बी 6/20 लेके जाएगा। तो ये इनके नए शेयर आ चुके हैं। तो नया रेशो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, A/B/, नया पार्टनर X है। तो अब A का शेयर कितना होगा 9/20 से, B का शेयर कितना होगा 6/20 से, और X का क्वेश्चन में गिवन है 1/4 से। 20 एलसीएम आ जाएगा 9, 6 और 5, ये क्या आ गया इनका न्यू रेशियो आ गया। तो 9, 6, 5 इनका न्यू रेशियो है। अब इन फ्यूचर में जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रॉफिट शेयर वो 9, 6, 5 में लेके जाएंगे। आई होप कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऐसे में नेक्स्ट क्लासेस में आपको इससे आगे आने वाले टॉपिक को कंसिस्टेंसी से करवाऊंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर आपके कोई सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।